नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए नंबर सिस्टम मैथ के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जहां पर दोस्तों हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेष 70 होता है, लेकिन जब संख्या का एक वर्ग 15 से विभाजित होता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, कल भी मैंने इस टाइप का सवाल देखा था और आज भी दोस्तों मेरे पास इस टाइप का सवाल आ चुका है जिसमें शेष पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ये कहा गया है कि जब उस संख्या का वर्ग जो है उसको 15 से भाग करते हैं। ठीक है, पढ़िएगा। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर कहते हैं कि संख्या के 3 गुने या 2 गुने में, तो वही काम हम लोग शेषफल के साथ करते थे। यहाँ पर कहा गया वर्ग, तो आप लोग वर्ग तो संख्या का वर्ग नहीं करेंगे, हम लोग शेषफल का वर्ग कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग 70 का वर्ग कर देंगे और इसको दोस्तों 15 से हम लोग भाग करेंगे और निकालेंगे कितना हमारा शेषफल आएगा। बात को आप समझ गए होंगे। तो 70 का वर्ग कितना होता है, 49 और 00 इतना हो जाएगा बटा 15। आपको इसे 15 से भाग करना है, तो भाग करिएगा। देखिए 15 तिया 45, कितना बचा 4, हो गया 40, 15 दूना 30, बचा कितना 10। ठीक है, 10 बच गया आपका 10 बच गया, वो नहीं कटेगा। तो मतलब यहाँ पर 10 आपका जो बच गया ये क्या होगा, यहाँ पर ये आपका होगा शेष। ठीक है, ये वाला क्या होगा आपका, यहाँ पर ये आपका शेष जो है आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग बात को। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप समझिए बात को। 49 की पावर कितनी है, 15 माइनस का 1, और लिखा हुआ है किसके द्वारा पूर्णता विभाज्य है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कट जाएगा। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले 49 की पावर कितनी है, 15। आपको दोस्तों किसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है पावर का। अब देखिए पावर कैसी आपकी है, पावर सम है या विषम है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी पावर सम हो तो पावर सम जो हो तो पावर को 2 बना दीजिए, अगर विषम हो तो 1 बना दीजिए। बात को समझिए। अगर पावर सम हो, सम का मतलब 2 का गुणनखंड मतलब हो, तो आप उसको सिर्फ 2 लिख दीजिए, और अगर विषम हो तो सिर्फ आप 1 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हम कह लेंगे 49 की पावर और 15। आप बताइए 15 सम है या विषम है, 15 विषम है। तो विषम है तो 15 नहीं लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, माइनस का 1। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 49 माइनस 1, कितना बचेगा 48। अब दोस्तों आपको बताना है कि किसके द्वारा पूर्णता विभाज्य है, कि 48 जो आपका आया है ये किससे कट जाएगा। देखिए पहला है 50, क्या 50 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 51 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। आगे देखिए 29 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। और 8 से कट जाएगा, 8 से कितना होता है 48, आपको पता भी है क्या होता है, 8 6 होता है, गुणा कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इस बात को आप राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। ठीक है, कि जब कभी भी पावर सम होगी, कितनी बड़ी पावर लगी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, अगर सम होगी तो उसको 2 बना देंगे, और विषम होगी तो उसकी जगह पर 1 लिख देंगे और उसको हल कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। अब ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स के साथ साथ अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप समझिएगा। सभी सम संख्याओं के, अब थोड़ी यहाँ पर हम सम संख्या आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, ये तो आपको पता है। और कह रहा है कि गुणनफल, और लिखा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। अगर आपसे कहा जाए कि ये आपकी इतनी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, और इसके दोस्तों आपको इकाई का अंक बताना है, तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा
कि जब 10 से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो वो लास्ट में 0 आ जाता है आपका। पता है आपको? ये तो पता आपको है कि किसी भी संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। और वही इसमें भी होगा, इसमें भी 10 आपका आएगा और 10 से गुणा होगी तो आपका लास्ट में आएगा 0। आपसे पूछा कि इकाई का अंक याद कीजिए, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। और इस बात को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और अगर नहीं पूछा गया तो आप अगर अदर एग्जाम को भी देने जा रहे हो तो उसके लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दृष्टि से आप यहाँ पर तैयारी अपनी कीजिएगा। तो आपका 0 करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद, अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा, सवाल जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अगर आपको संख्या निकालना नहीं आता है तो आप आज सीख लीजिए, ठीक है, और दोबारा कभी भी अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो आप उसे आसानी से लगा दें, चाहे किसी भी पेपर में आए, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? जैसे आपका लिखा हुआ है 30, आप सबसे पहले एक काम करें, 30 को जो है टुकड़ों में बांट लें। कैसे? 3 3 होता है 30, 2 पंचे होता है 10 और 5 चक्कर होता है 5। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग 30 को इतना लिख सकते हैं, 3 दूना 6 पंचे 30। आप 30 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 5, बोलिए, और इसकी पावर 15। इसके बाद दोस्तों जो आपका 22 लिखा है 22, आप 22 को लिख सकते हैं 11 गुणा 2, इसकी पावर 11, ठीक है, और गुणा, और 15 जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 24। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, समझिए, यहाँ पर दोस्तों आपकी पावर 15 लगी है, इसका मतलब है 3 के ऊपर भी लगी है, 2 के ऊपर भी है और 5 पर भी है। बात समझ आप क्या रही होगी कि 3 पर पावर 15 है, 2 पर भी 15 है, 5 पर भी 15 है, इसी प्रकार 11 पर भी 11 है और 2 पर भी 11 पावर है, और 3 पर भी 24 है और 5 पर भी 24 है। तो इतनी बात आप सभी के समझ आ रही होगी। आपसे कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जैसे 3 की पावर कितनी है 15, जितनी पावर होगी उतनी संख्या होगी। तो 3 की पावर 15 मतलब 15 पहले यहाँ पर, फिर दोस्तों 2 की पावर 15 मतलब 15 और, 5 की 15 तो 15 और, तो इतनी 15 वाली मतलब पहले वाले में होगी कितनी 45। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखें 11 के में 11 तो 11 ये, और 2 पर भी 11 है तो ये कितनी होगी, ये हो गई 22। आगे देखिए 3 पर भी 24 है, 5 पर भी 24 है, कितनी होगी 48। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 45 ये हुई, 22 ये हुई, 48 ये हुई। आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा निकल के 8 2 10 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 4 4 2 से 11 115, ठीक है, 115 आपका राइट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैंने आपको सही समझा दिया है सवाल, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप समझेंगे सवाल को कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें, और 1 से लेकर आपकी लिखी हुई है 99 तक की संख्याएं। कैसे संख्या ये सभी हैं, आप अगर सही से पढ़ेंगे लिखा हुआ है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और डाट डाट आपका कितना है, आपका है 97 गुणा 99। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या बताना है, आपको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब अंत में कितने जीरो होंगे, जीरो की संख्या आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पर कभी भी दोस्तों अगर आपसे कहा जाए शून्य की संख्या रख दे तो आप समझिए, यहाँ पर शून्य जब बनता है, जीरो कैसे बनता है, जीरो ऐसे बनता है कि अगर आप 2 और 5 गुणा करेंगे तो ही आपका 10 बनेगा, तो ही आपका जीरो बनेगा। मतलब क्या है कि 5 के साथ साथ आपके साथ कोई सम संख्या होनी चाहिए। बात आपके समझ में आ रही होगी, 5 के साथ कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। आप अगर इस सवाल में देखेंगे तो इस सवाल में 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है, सही, ठीक है, इसमें 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो ऐसे सवाल में आपका जो शून्य होगा वो 1 भी नहीं होंगे, और 1 भी नहीं होगी, इसका मतलब आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 0। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको उस सवाल को भी ले लूँगा, ठीक है, और बता दूंगा उसमें। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल आपसे कह रहा है कि 10 + 100 + 1 + 1000 प्लस, ठीक, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इस सवाल में कि इसके लास्ट में मतलब कितने जीरो होंगे, ऐसे तो आपको नहीं पता होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है 10 लिखा है, फिर लिखा है 100, फिर लिखा है 1000। तो अगर आप इनको जोड़ के देखें थोड़ा, आप क्या करें, आप सिर्फ इन 3 को जोड़ के देखें ज़रा, तो आपका हो जाए कितना होगा 1
0, इन 3 का यहाँ पर 0 आ गया है। और इस प्रकार दोस्तों आप आगे बढ़ाएंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है कि अंत में आपका 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आपका जो एक ये वाला अगर मान लीजिए जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार में 0 लग जाएंगे, जितने लगने होंगे 2-3 जितने लगने होंगे, ठीक है, वो लग जाएंगे। लेकिन आपका लास्ट वाला जो है वो तो 1 0 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर आपको होगी। तो जब लास्ट में 0 1 होगा तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया अंत में शून्य की संख्या याद करें तो 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा जोड़ना है और यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 10, 100 और 1000 और इस प्रकार बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, इस प्रकार बढ़ा लीजिए। मान लीजिए इस प्रकार सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सबको जोड़ना है तो लास्ट में आएगा तो 0 ही, और वो भी सिर्फ 1 आएगा, वो भी सिर्फ कितना आएगा 1 0 आएगा। तो इस प्रकार से ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। अब आप यहाँ देखिए 11 से भाज्य कौन सी है। 11 से काटने का नियम क्या होता है कि सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले जितने भी अंक हो उनको जो है जोड़िएगा और उनका अंतर निकालिए। अगर इनका अंतर जो है 0 आए या तो 11 से विभाज्य आए तो संख्या 11 से कटेगी। पहली वाले को देखिएगा कि 1 और 5 और 6 जोड़िए, इसको कितना हुआ 1 5 1 6 और 6 12, यह तो आपका हो गया 12। फिर आप 4 और 2 करिए 6, इसका अंतर आया 6, तो ये तो गलत हो गई संख्या पहली वाली। सेकंड देखते हैं 1 और 6 और 4 कितना हुआ 6 1 7 4 11 और 5 2 7, तो ये बचे 4, ये भी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर 1 4 6, तो 1 4 5 6 11 और 5 2 7, अंतर कितना आया अंतर 4 आया, ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब डी वाली हो जाएगी। अब डी वाले हम देख भी लेते हैं कैसी होगी। देखिए डी वाली कैसे होगी 1 5 और 0, तो आपका होगा 5, और फिर देखिए 4 और 2। ठीक है, गलती हो गई थोड़ी। देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि 1 5 1 6, तो 6 माइनस और 4 2 6, कितना आया 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपके डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है 8 नंबर क्वेश्चन। 500 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे ये आपको यहाँ पर समझना है, तो समझिएगा। 500 है, ठीक है, उनको 2 भागों में बांटना है, तो आप यहाँ पहले भाग बांट लीजिए। आपने एक मान लिया x और दूसरा क्या मान लिया आपने मान लिया 500 माइनस x। मान सकते हैं आप, कोई समस्या मानने में नहीं होगी आपको, तो मान लिया मैंने। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बात क्या आता है कि एक भाग का 1/3, एक भाग का 1/3। अब आप 1/3 करिए, किसका करेंगे आप, या इसका करिए या इसका, किसी एक का करिए। तो चलिए हम किसका डालते हैं, इसका कर देते 1/3 कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। जो दूसरी है संख्या आपकी बची हुई है इससे 72 कम है, ये इससे 72 कम है, तो हम क्या करेंगे जो हमारी बची हुई संख्या है उससे इसको घटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 500 माइनस x जो आपके थे इससे आप लोग इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 72। अब आपके बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एक भाग का 1/3 जो है वो दूसरे से 72 कम है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो आपका कितना होगा, यहाँ पर बनेगा आपको 1500 माइनस 3x माइनस का x बराबर, और दोस्तों 72, और ये 3 आप बोल जाएंगे तो आप गुना 3 कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा समीकरण मैंने हल कर दिया डायरेक्ट, आप भी कर सकते हैं। तो आपका हो गया दोस्तों 1500 माइनस का 4x बराबर। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपसे क्या कर रहा है, 3 दूना 6 और कितना हुआ 7 या 21, तो कितना आपका हो जाएगा 216। ठीक है, कितना आपका आएगा यहाँ पर 216। अब देखिए इतना आ गया आपका। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 4x को एक तरफ ले जाएंगे, एक तरफ लाएंगे 216 को, तो आपका हो जाएगा 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, 4 से 2 गया 2 1, 12 से 84 हो जाएगा आपका 4x हल करने के बाद। ठीक है, और आगे हल करेंगे 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 1 4, 321 आ गया आपका। तो आपका एक आगे 321 लिखा है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो 321 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, तो आपका यही करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाला ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में जब घटाया जाता है तो 300 प्राप्त होता है। आपसे कहा गया है कि उस संख्या का 5/6 भाग क्या है। तो समझिए सवाल को। सवाल है कि किसी संख्या आपकी है उसके 5/9 भाग और इसका 4/5 भाग,
को उसी संख्या से जब घटाया जाता है, मतलब अब क्या करना आपको, ये जो आपने निकाला है इसको आप संख्या से घटाइए। बात को समझिए, संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाते हैं, मतलब यक्स से इसको जब घटाते हैं, ये कर ठीक है, घटाते हैं तो आपको 300 प्राप्त होता है। समझिए, 5 से तो आपका 5 कैंसिल होगा, थोड़ा ये आपका बन गया समीकरण, उसको हल कर लेते हैं। हो जाएगा आपका एक्स माइनस का आपका होगा 4x बटे आपका होगा 9 बराबर 300। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या निकल जा चुका है 9x, ठीक है, यहाँ बटा 1 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 9x से 4x मतलब 5x बटा 9 बराबर 300। इसको थोड़ा हल करिएगा, 5 × 5 5 छक्का 0 हो जाएगा तो आपका x कितना आएगा 9 छक 54 540, ठीक है, कितना आ गया 540 आपका निकल आ चुका है। अब सवाल कह रहा है उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा, उस संख्या का 5/6 भाग, तो संख्या आपकी आ गई 540, इसका निकालिएगा 5/6 भाग, 6 से काटिए, 6 नेम होगा 54, तो 9 अपना कितना 45 0 450। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 450, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 3 की पावर 40 को 4 से भाग करना है। 3 की पावर 40 को 4 से भाग करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बताया था कि जब भी पावर जो होती है इसकी, अगर आपकी पावर क्या आए सम आए तो उसको 2 कर देंगे, अगर पावर विषम हो तो उसको 1 कर देंगे। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी पावर आपकी हो जाएगी 3 की पावर 2 हो जाएगी, सम है इसलिए बटा 4 कर देंगे, आपका होगा 9/4। 4 से आप इसको काटेंगे, 4 दूना 8, आपका बचेगा 1, तो शेष फल आपका आएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 सवाल लग चुके हैं, 10 सवाल आपके लग चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो अगली बार मिलेगी, ठीक है, अगले टाइम मतलब कल मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और अगर आपने जीके वाली वीडियो आप नहीं देखते हैं तो उनको भी देखिएगा, उनसे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा।